आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। दिसंबर के महीने में काशी से आई इन तस्वीरों को कौन भूला होगा, जब देश के सामने काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य रूप प्रधानमंत्री ने सबके सामने रखा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लगा था काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के दशकों पुराने विवाद का सरल समाधान खोजकर काशी आगे बढ़ेगी। लेकिन अब वाराणसी में कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर हुए सर्वे ने एक नई बड़ी हलचल को जन्म दिया। ये शिवलिंग है या फव्वारा? शिवलिंग प्राप्त हो गया है, बहुत आनंद का समाचार। ज्ञानवापी मस्जिद में वजू करने की जगह पर शिवलिंग मिलने के दावे की बात आते ही देश में कई जगह भक्त खुशियां मनाने लगे। शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है। नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है, फव्वारा है और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। फव्वारा नहीं, क्योंकि फव्वारा और शिवलिंग के बीच में फर्क हम समझते हैं। ये एक काफी बड़ा भव्य आदि विशेषत्व का शिवलिंग है जो एग्जैक्ट नंदी के सामने है। इसकी दूरी नंदी से 83 फीट है। तो ऊपर निशान भी 5 खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज रख के दाब कर को कसा गया था फुहारा, वो टूट गया फुहारा। और बीच में जो वो पानी निकलने का पाइप है आधा इंच का करीब, वो पाइप आज भी उसमें मौजूद है। जो थोड़ा सा हल्की सी लकड़ी भी डाली गई थी, तो वो इतनी सी लकड़ी गई थी 2 या 3 सेंटीमीटर। तो अगर फव्वारा होता तो उसमें पूरा नीचे से ऊपर आने का पानी का सिस्टम होता और फव्वारे का शेप अलग होता है। शिवलिंग की शेप का तो कभी फव्वारा नहीं होता है। 30-35 इंच सीख उसके अंदर चली गई थी। लगता है उसके नीचे कुछ जाम वगैरह होगा, इसलिए वो बहुत पुराना हो गया है। तो कुछ जाम। ये फव्वारा काम कर रहा है? नहीं, अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि फव्वारे के ऊपर का हिस्सा टूट चुका था, इसलिए काम नहीं कर रहा है। आवाही दिखाई देते हैं, हर हर महादेव। जो कह रहा है वो अपनी बात कह रहा है, उसको कहने पर तो वो कुछ भी कह सकता है। जल हटते ही बाबा प्रकट हुए, ईश्वर साक्षात बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दिया। ये हम लोग जो है बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। 1669 के बाद पहली बार दर्शन हम लोगों को मिला। उनकी भावनाएं हैं, वो जो चाहे सो कह सकते हैं, कोई उनका लॉजिक तो है नहीं, वो तो भावनाओं के आधार पर कुछ भी कह सकते हैं। भावनाएं और आस्था हिंदू नागरिक की भी है, अकीदत, एतबार, भरोसा मुस्लिम नागरिकों का भी। लेकिन अब क्या देश में कहानी अयोध्या के बाद काशी से कहीं आगे की है? देश के स्वाभिमान से जुड़े 3 स्थान थे जिस पर देश हमेशा संवेदनशील रहा है, अयोध्या, काशी और मथुरा। कानून एक बीच में 1991 में आया, ये देश को पता भी चला। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि कुतुब मीनार में केंद्र में मंत्री था, वहां पर फारसी में लिखा हुआ है कि ये 27 मंदिर तोड़ के बनाया, और ये एसआई ने या किसी भारत सरकार ने नहीं लिखा, जिनने ये किया वो लिख कर गए। शताब्दियों तक ये बात चलती रही, किसी ने उसको पढ़ा नहीं, किसी ने जाना नहीं, देखकर लगता था कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन इससे बड़ा प्रमाण दुनिया में कहीं और नहीं होगा कि जिसने उन मंदिरों को तोड़कर बनाया वो खुद लिख कर गया कि साहब ये 27 हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़ के
हमने कुतुब मीनार को बनाया। आज एक ज्ञानवापी नहीं है, याद रखिए मेरी इस बात को। 50,000 ऐसे मसाजिद हैं जो संघ परिवार के लिस्ट पर हैं, उससे ज्यादा भी हैं। अयोध्या पर अदालत के ऐतिहासिक फैसले के बाद संघ प्रमुख ने कहा था कि अब हम काशी और मथुरा में मस्जिद की जगह मंदिर की बात करने वालों के साथ शामिल नहीं होंगे। संघ ने व्यक्ति निर्माण की बात कही थी। क्या अब काशी के बाद दूसरी जगहों पर मंदिर मस्जिद विवाद में संघ या संगठन नहीं बल्कि लोग ही अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सबकी मांग है ज्ञानपीठ की तरह ही सर्वे हो, वीडियोग्राफी हो, एक एक करके देखते जाइए। काशी से 700 किलोमीटर दूर मथुरा है। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास शहीदगाह मस्जिद को फौरन सील करके ज्ञानवापी मस्जिद की तरह सर्वेक्षण की याचिका दायर हुई। इस आशंका के साथ कि मस्जिद के भीतर जल्दी सर्वे नहीं हुआ तो हिंदू मंदिर के निशान और सबूत मिटाए जा सकते हैं। इस याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई को होगी। ऐसी अन्य याचिकाओं पर 19 मई को सुनवाई होनी है। वहाँ पर एक सुरक्षा अधिकारी नामित कर दिया जाए, CISF रहे या जिलाधिकारी मथुरा को आदेशित कर दे या वरिष्ठ पुलिस मथुरा को आदेशित कर दे कि उस पूरे परिसर की समुचित व्यवस्था सुरक्षा की जाए कि जिससे कि इन एविडेंसेस को न हटाए पाए। और माननीय न्यायालय से हमने ये भी अनुरोध किया था कि उस पूरे परिसर को सील कर दिया जाए और प्रतिवादी गणों को आने जाने से वहाँ बैन कर दिया जाए, क्योंकि हमें अंदेशा है कि प्रतिवादी गण वहाँ जाएंगे तो इस चीजों को वो रिमूव कर सकते हैं। मथुरा के बाद क्या तैयारी दिल्ली में चढ़ाई और खुदाई की है, जहां कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ कहने का एक दावा अलग है। अब दावा ये हुआ कि कुतुब मीनार के परिसर में खंभे के भीतर से 1200 वर्ष पुरानी नरसिंह की मूर्ति मिली। दिल्ली की साकेत कोर्ट में याचिका दाखिल है कि कुतुब मीनार में कुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिर तोड़कर हुआ है, लिहाजा पूजा का अधिकार मिले। इस पर सुनवाई 24 मई को होगी। जिन लोगों ने इस मूर्ति को खोजा है उनका कहना है कि ये 1200 साल पुरानी मूर्ति है और ये उस वक्त के राजाओं द्वारा यहाँ पे जो मंदिर बनाए गए थे उसमें एक कारीगर ने काफी सारे जो यहाँ पर स्तंभ बने हुए हैं उनमें इनको बनाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर भी याचिका अदालत में जल्द पहुंच सकती है। दलील ये है कि औरंगजेब ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को जामा मस्जिद के नीचे दबाया है। हिंदू महासभा आपसे निवेदन करती है कि जामा मस्जिद की जो नीचे की खुदाई करने का आप एक हमें आप सहयोग करें ताकि जामा मस्जिद के नीचे जो खुदाई करके अपनी देवी देवताओं को निकाल करके उनको यथास्थान रखा जाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मस्जिद के बाहर पुलिस बल तैनात है। वजह ये कि ये मस्जिद जिसे बिना नींव की मस्जिद कहते हैं, यहाँ पर हिंदू पक्ष के लोग पुराना शिव मंदिर होने की दलील दे रहे। इस दावे के साथ कि इस मस्जिद के भीतर भी ज्ञानवापी की तरह सर्वे और वीडियोग्राफी होगी तो यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा भीतर से मिलेगी। सन 1600 में मुस्लिम मुगल शासकों ने तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया था और उसे आज बिना नींव की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन से कि वो हमें हमारा शिव मंदिर राजा भोज के द्वारा निर्मित परमारों के वंशज का निर्मित मंदिर हमें वापस चाहिए। मस्जिद में मंदिर होने के दावे वाले विवाद ही नहीं है। मध्य प्रदेश के नीमच में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवाद भड़क गया। पुरानी कचहरी इलाके में हिंदू पक्ष हनुमान प्रतिमा स्थापित करने पहुंचा। मुस्लिम पक्ष ने इसे दरगाह की जगह बताया। पत्थर चल गए। पुलिस को धारा 144 लगानी पड़ी। देश के उत्तर और मध्य नहीं बल्कि दक्षिण तक मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है। कर्नाटक के मांड्या में बनी जामा मस्जिद में हिंदुवादी संगठनों ने पूजा करने की इजाजत कलेक्टर से मांगी है। दलील यह है कि आंजनेय मंदिर पर ही मांड्या की जामा मस्जिद बनाई गई है।